बाल झड़ गए हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं और कल से ऑफिस भी ज्वाइन करना है, बाल भी नहीं कटवाने, तो आपके लिए है लॉन्ग हेयर एफयूई। कितनी सच्चाई है, क्या असलियत है, सब इस वीडियो के बाद आपको पता लगेगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संतपाल सांगवान और आज हम बात करेंगे एक सबसे चर्चित टेक्निक हेयर ट्रांसप्लांट की, जो आजकल बड़ी सुर्खियों में है कि बाल सीधे के सीधे निकालते हैं और बिल्कुल फसल की तरह बड़े पेड़ों की तरह लगा दिए जाते हैं। इसको हम कहते हैं लॉन्ग हेयर एफयूई। बिल्कुल सही पहचाना आपने। इसमें क्या रहता है, 5 से 7 सेंटीमीटर के बाल आपके पूरे के पूरे बिना कटिंग कराए या बिना शेविंग किए आपके डोनर एरिया से निकाले जाते हैं। स्लिट बना के उनको बड़े बालों में ही इम्प्लांट कर दिया जाता है। डेफिनेटली साइंस की या जो भी हमारे डॉक्टर्स ने एक बड़ा ही अच्छी इन्वेंट किया है इसे, कि इस टेक्निक से उनके लिए बड़ा आसान हो सकता है जिनको डेली रूटीन में कटिंग करवाना और शेविंग करवाने के बाद ये पता ना चल पाए कि वही हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन मिल गया है। लेकिन इसके रिजल्ट्स, जो इसकी मार्केटिंग की जा रही है, आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अच्छी खबर की कि इसके बेनिफिट क्या हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट, डोनर एरिया की हीलिंग के लिए जो डाउन टाइम होता है, नॉर्मल आपको पता लगता है 10 से 15 दिन हीलिंग में लगते हैं, मतलब उस एरिया को कवर होने में लगते हैं कि भाई किसी को पता ना लगे, इसमें वो तुरंत ही हो जाता है। क्योंकि बड़े बालों में से बीच में से हमें निकाले हैं तो किसी को भी आसानी से नहीं पता लगेगा दूसरे दिन ही कि हमने यहाँ से आपका डोनर एरिया से बाल लिए। सेकंड, फीमेल्स के लिए जो कि बड़े बाल ही रखते हैं, उनके लिए तो ये सच में बहुत ही अच्छी खबर है कि बड़े बाल ही निकालो, बड़े बाल ही बीच में लगा दो। तो उनके लिए एक वंडरफुल थिंग है। बहुत सारे डॉक्टर जो शायद कुछ ज्यादा ही एंथुसियास्टिक होके बालों को कटवा देते थे ट्रांसप्लांट करने के लिए, उनके पास फिर कभी दोबारा फीमेल पेशेंट जाते ही नहीं थे। तो ये एक अच्छा ऑप्शन उनके लिए हो गया। तीसरा, जो पब्लिक डीलिंग वाले हैं, खासकर सेलिब्रिटीज हैं जिनके पास समय की काफी कमी है और जो चाहते हैं कि भाई बाल ना कटें, किसी को पता भी ना लगे हमने ट्रांसप्लांट कराया है, उनके लिए भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। अब अच्छी बातें तो सब हो गई हैं, अब थोड़े से इसके नुकसान भी गिना दें जो असल में इसके फायदे गिनाए गए हैं। तो हम बात करेंगे क्या क्या इसकी कमियां हैं जिसकी वजह से नहीं कराना चाहिए। अब सबसे पहली चीज, शेडिंग। भाई जिसने भी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सुना है, कुछ वीडियोस देखे हैं या जिसने करवाया है, उसे बड़े अच्छे से पता है कि भाई सर्जरी के तुरंत बाद बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन 2-3 महीने में वापस उतने ही चिकने हम हो जाते हैं जैसे पहले थे। तो इस केस में आप लॉन्ग हेयर करवाओ या शॉर्ट हेयर, शेडिंग होगी। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, सेकंड डे से ऑफिस जाने लायक दिखने लगे, 15-20 दिन ऐसा ही रहा, जैसे ही शेडिंग स्टार्ट हुई फिर वहीं पहुंच गए। तो इसका फायदा क्या है? तो कह सकते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट की गई है कि अगले दिन से ऑफिस ज्वाइन कर लो, 15 दिन बाद फिर छुट्टी लेनी पड़ जाएगी यदि आप छुपाना चाहते हैं तो। अब दूसरी चीज कि कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं। जब भी हम सर्जरी करते हैं, खासकर एफयूई, ये अपने आप में एक ब्लाइंड प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से बाल जो निकाल रहे हैं, हम पंच डाल रहे हैं, अंदर भी बाल की वही डायरेक्शन है, तो ऑलरेडी काफी ट्रांजैक्शंस कट रेट इसमें हो सकता है। ये तो मैं 1 mm वाले एफयूई की बात कर रहा हूँ, और आपने 5 से 7 सेंटीमीटर लंबा बाल कर दिया है तो इसमें तो डबल ब्लाइंड हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि इससे निकालना कितना मुश्किल है। अभी चाइना में कुछ स्टडीज हुई हैं और ये पता लगा कि इसमें ट्रांजैक्शन रेट 30 to 50% थे, जो कि नॉर्मल एफयूई में 5 से 10%, मैं तो कहूंगा कि 5 से भी कम % ही रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बालों का नुकसान इसमें हो रहा है। दूसरी चीज, रिजल्ट्स। इसमें रिजल्ट्स कभी भी उतने रहे ही नहीं है, क्योंकि निकालना इतना मुश्किल है। लगा भी दिए, उसे हार्वेस्ट करना, आप देखिए कि ग्राफ्ट को स्टोर भी करना होता है थोड़ी देर सोल्यूशन। इतने बड़े बड़े बाल अलग अलग करके स्टोर करो, वो उलझ जाएंगे, हो सकता है बाल अंदर रह जाए, उसकी रूट बाहर रह जाए, वो ड्राई हो जाएगी। तो बहुत सारी प्रैक्टिकल थिंग्स और हैं जिनको हैंडल करना होता है, तो इसमें भी वेस्टेज ज्यादा होती है। तो डेफिनेटली वो लगा तो दिए जब, लेकिन वो फाइनल ग्रो होंगे रिजल्ट का तो हमें जब पता लगे। तीसरी चीज, बाद में भी इनका निकलना, डिस्लोकेट होना अपनी जगह से कितना आसान है। आप समझिए कि छोटे छोटे बाल पे प्रेशर लगाना पड़ेगा उनको निकालने के लिए। बड़े में तो आप सोए इधर कुछ अटके, सीधा का सीधा एक गुच्छा अलग हो गया। तो ये सब चीजें हो सकती हैं, तो इसके रिजल्ट्स काफी पुअर रहते हैं। तीसरी चीज, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं इसमें, क्योंकि आप बाल नॉर्मल इतने बड़े क्लीन करना, इतने दिन तक रिटेन रखना, क्योंकि आपको वॉश भी नहीं करना होता हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, तो इन्फेक्शन के चांसेस भी ज्यादा बढ़े हुए पाए गए। फोर्थ थिंग कि एक बार बड़ा अच्छा दिखाना और फिर बाद में बुरा लगना, क्योंकि जैसे ही आपका ट्रांसप्लांट होता है आपके सारे के सारे बाल प्रेजेंट होते हैं उस वक्त, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट उससे कम मिलते हैं।
तो पेशेंट को शुरू में इतना अच्छा लगता है और 9 महीने साल में जाने के बाद उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत कम हो जाता है। तो आप कह सकते हैं लॉन्ग हेयर एफयू के बारे में, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कि ना तो रिजल्ट मिल रहे हैं, फल ही नहीं लग रहा, ऊपर से पैसे भी ज्यादा देने पड़ रहे हैं, आपके बालों का भी नुकसान हो रहा है। तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि क्या आपके लिए सही है, क्या नहीं है। और इस तरह के और वीडियोस आपको देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।